सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को। कितने बज गए? छः छः बजे गए ना, आज छः। तो भाई आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6 बजे, क्योंकि भाई अपना वही डेली रूटीन, सुबह लेट उठो, उसका रीजन है शाम को लेट सो, रील देखते रहो, बकचोदी करते रहो। शाम को लेट सो तो सुबह लेट उठो, जल्दी जल्दी हड़बड़ा के अपना काम धंधा करो, अपने हॉस्पिटल पहुँचो, फिर वहाँ से दिन भर अपने 5 बजे फ्री होके आओ। उसके बाद अपने लिए, सेल्फ के लिए टाइम मिलता है, सेल्फ के लिए। तो भाई अभी आ चुके हैं और वापस हैं अपने रूम पे। यही है हमारा हरे रंग का रूम। हरा ना, थोड़ा वैसा भी है, पिंक कलर का भी है, ठीक है। तो भाई अपने रूम पे हैं और मैंने तो एक वो बताना वाला था कि एक सीरीज मूवी आई है राजकुमार राव उसमें, और अरशद वारसी, दो लीड एक्टर रोल हैं। अरशद वारसी जो पुलिस वाले बनते हैं, और जो आपने देख लिया होगा उसका कई सारी जगह ऐड आ रहा है, राक्षस चैप्टर 1 करके मूवी है जो है, ठीक है। और उसमें जितेंद्र कुमार जो हमारे जीतू भैया, जो पंचायत में सचिव जी बने हैं और कोटा फैक्ट्री में सर बने हैं, वो वाले जीतू भैया, ठीक है। तो जितेंद्र कुमार जो, तो उन दो जो जितेंद्र कुमार है वो सस्पेक्ट रोल में, और अरशद वारसी है वो पुलिस वाले के रोल में, मतलब हीरो के रोल में। तो उसमें सीन ये होता है कि वो कहानी है वो उठाई गई है रियल में, यूपी के रॉबर्ट्सगंज में ऐसे किस्से हुए थे 2004 के लगभग, कि एक बंदा था वो लड़कियों को फंसाता था। देखो सीन स्टोरी ये है, उसमें रियल स्टोरी क्या है पहले वो बताता हूँ, फिर जो मूवी में क्या दिखाया गया है वो बताता हूँ। वो बंदा क्या करता था, मतलब लड़कियों को फंसाता था पहले अपने प्यार में फंसा के, फिर उनके साथ पहले ये करने, मतलब घूमना फिरना, घूमने फिरने के बाद उससे उनसे मतलब बातचीत करके फिर सीधे बोलते ना कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमारे घर वाले मानेंगे नहीं, तो चलो भाग चलते हैं। तो घर से भाग जाता था वो लड़कियाँ वगैरह लेके। घर से भागने के बाद वो जाता था कहीं, मतलब जैसे इस ज़िले में, मतलब होता ना कि हाँ इस एरिया, आप उस एरिया में चले जाओ तो वहाँ कोई पहचान नहीं रहा है, मतलब अपने 50-60 किलोमीटर दूर चले जाओ अपने एरिया से। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एरिया लिमिट होता है 40-50 किलोमीटर, बस उतने में ही, समझ रहे हो। तो उस एरिया से बाहर जाके फिर वो क्या करता था, पहले रूम लेता था एक, शादी के बहाने पे हम कल शादी करेंगे, उस बहाने से रूम देता था। उस उसी रूम से, उस जो रूम लेता था उसी में वो अपना पूरा कार्यक्रम करता था, यूज लड़की को यूज वगैरह करना। फिर उस लड़की को अगले दिन किसी भी बस स्टैंड पर ले जाके उससे बोल देना कि तुम मतलब प्रेग्नेंट हो सकती हो, तो ऐसा करो तुम ये गोली खा लो पिल से, ये तुम्हें मतलब खतरा ख़त्म हो जाएगा। और उस बहाने से वो लड़कियां जब गोली खा लेती थी तो वो साइनाइड, वो जो गोली देता था वो ओरिजिनल नहीं होती थी, वो देता था जहर, मतलब जहर की गोली देता था, जिससे क्या होता था वो लड़कियां जब बाथरूम में खाने जाती थी तो वहीं मर जाती थी। उससे क्या होता था, कोई सस्पेक्ट भी नहीं मिलता था कि लड़की ज़बरदस्ती नहीं मारी गई, अपनी आत्महत्या से अंदर से गेट बंद करके मरी है। तो इस तरीके से वो बंदा बचता रहा, उसने कम से कम 8-10 लड़कियों को मार दिया इस तरीके से करके। तो उसके बाद अब इस मूवी में क्या दिखाया गया है, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर जब ऐसा केस होते गए तो उसके बाद वो बंदा पकड़ा जाता है, ठीक है। वो बंदा पकड़ा जाता है तो उसे नीची, मतलब जो अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको सजाए मौत सुना देता है, और आजीवन कारावास और सजाए मौत, समझ रहे हो, वो सुना देता है। उसके बाद उसने अभी तक अपने, मतलब इसके, समझ रहे हो, 2004 से 8 से 2004 से वो केस अभी तक चल रहा है, अभी भी रनिंग में है वो केस। नीचे अदालत तो फैसला दे चुकी है, लेकिन उसने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट अब केस खींच रही है, क्योंकि तुम्हें पता है अदालत में कितने सालों तक केस चलते रहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना केस खींच रही है, तो वो सज़ा से बचने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी, और इस तरीके से केस आगे खींच गया, अभी भी केस वो चल रहा है। अब मूवी का कहानी सुनाते हैं, मूवी में क्या हुआ है। देखो मूवी में हुआ ये है कि जितेंद्र कुमार है, पहले तो उसका सीन ही नहीं है कहीं भी। देखो पहले सीन है अरशद वारसी का, उनके मतलब वो एक पुलिस ऑफिसर है, उनके थाने में रिपोर्ट आती, कहते हैं तुम्हारी लड़की गायब है। उस तरीके फिर वो लड़की को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो कहीं मरी हुई पाई जाती है। फिर दूसरे दिन पता चलता एक और लड़की मरी हुई है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तीसरी लड़की के बारे में उसकी इन्वेस्टिगेशन, चौथी लड़की के बारे में करके धीरे धीरे पता चलता है, बहुत लंबी चैन हो जाती है 8-10 5-6 लड़कियों की। तो उसके बाद
फिर वो एक दो लोग को पकड़ते हैं, तो उनसे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पता चलता है कि ऐसे ऐसे वो बंदा है, मतलब समझ रहे हो, मतलब लिंक से पता चल जाता है कि हाँ उसने वो, मतलब उससे पता चल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे एक बंदा है। तो फिर उसे राजकुमार राव सस्पेक्ट जो है बने हैं, तो उनको पकड़ लेती है पुलिस, फिर उनको अदालत में हाजिर करती है। अदालत में हाजिर करती है तो राजकुमार राव जो हैं वो कह देते हैं कि नहीं, हम कोई वकील नहीं करेंगे, मैं खुद अपना केस लड़ूंगा। ऐसा होता है कि इंडिया में कोई भी क्रिमिनल है तो उसके पास एक कानून दिया गया उसे कि अगर उसके लिए कोई वकील नहीं है तो वो खुद पहले लॉ पढ़ेगा, सरकार उसका खर्चा उठाएगी, सरकार उसको लॉ पढ़ाएगी, उसके बाद वो खुद अपना केस जो है वो लड़ सकता है। तो इस तरीके से वो इसी का फ़ायदा उठाता है। वो 5 साल तक आराम से अपने जेल में बैठ के अपनी लॉ की पढ़ाई करता है। लॉ की पढ़ाई करने के बाद राजकुमार राव जो हैं वो आराम से लॉ की पढ़ाई, राजकुमार राव नहीं, सॉरी, जितेंद्र कुमार, सॉरी मैंने अगर गलती से नाम लिया हो इस बार, पहले इससे पहले भी, तो उसके लिए सॉरी मैं, ठीक है। तो फिर से राजकुमार आ गया भाई। तो हमारे जो जितेंद्र कुमार है वो लॉ की पढ़ाई करते हैं आराम से अपने, फिर लॉ की पढ़ाई करने के बाद फिर वो केस लड़ते हैं। फिर भी उनको निचली अदालत में जो है फांसी की सज़ा और जीवन भर कारावास सुना दिया जाता है। उसे सुनाने के बाद वो, मतलब सीन इसमें मूवी में सीन यहीं पर खत्म हो जाता है कि उनको उनको सीन उनका वो भी नहीं दिखाएगा, बस तमाम सबूत गवाह हो जाते हैं। हाँ, तमाम सबूतों को गवाह नजर रखते हुए इतना होते ही मूवी का एंड हो जाती है। तो कहानी में रियल कहानी क्या थी वो भी मैंने तो बता दी, मूवी क्या थी वो भी तो बता दी भाई। तगड़ी मूवी है, तुम देखना जाके, मौज आएगी। और कोई ऐसा मतलब ऐसी नहीं है कि तुम समझ रहे हो कि तुम्हें अकेले देखनी पड़े, तुम कहीं भी देख सकते हो बैठ के, नॉर्मल मूवी है बस, ठीक है। तो देख सकते हो। तो भाई बहुत तगड़ी मूवी है, मुझे कुछ क्रेजी लगा इसमें, तो मैंने कहा भाई अपने भाई लोगों को बता दूँ। मैंने ये मूवी कल देखी थी रात में, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अपने भाई लोगों को बता दूँ, ये क्रेजी मूवी है थोड़ी, तो देख सकते हो भाई जिसको भी इस तरीके की मूवीज, क्राइम थ्रिलर मूवीज। और मैंने एक आदत है कि जो भी क्राइम थ्रिलर से मतलब मिस्टीरियस जो मूवी आती हैं वो मुझे बहुत तगड़ी लगती हैं देखने के लिए, ठीक है। तो आती हैं तो मुझे अगर टाइम होता है तो मैं देख लेता हूँ। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस ब्लॉग के थ्रू बता रहा हूँ या कोई शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई ऐसे मैंने ये मूवी देखी और तुम देखो, तो समझ लेना भाई वो उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें जो भी है समझ लो। अगर मैंने बताया है कि भाई ये ऐसे ऐसे मूवी है, ऐसे जाके देख सकते हो तुम, तो समझ लो भाई इसमें कुछ तगड़ा मिलेगा तुम सीखने को। ऐसी कोई आंडू पांडू फिल्म नहीं होगी, वो कोई भी आंडू आंडू मूवी है तुमने उठा के बोल दिया कि हाँ भाई ऐसे देख लो, नहीं भाई। अगर मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ तुम्हें, किसी के बारे में तुम्हें बोल रहा हूँ भाई ऐसे ये वाली मूवी देखो, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ तुम्हें कुछ नया मिलेगा, तुम्हें कुछ नई कहानी मिलेगी, नई चीज़ मिलेगी, तो तुम देख सकते हो भाई, रियल है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तुम्हें अलग मिलेगा उसमें, ठीक है। मैं ऐसे ही फालतू बकचोद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मूवी देखता रहता हूँ तो मैं पता रहता है किस तरह की मूवी कौन सी आई है। और अभी आई है ये 27 अक्टूबर को रिलीज हुई है, आज 30 हो गई, 3 दिन हो गए आई हुई है, ठीक है। 30, ठीक है, चौथा दिन है, ठीक है, 3 दिन हो चुके हैं। मच्छर साढ़े, अरे ठीक है भाई। तो जाओ, तुम्हारी इच्छा है देखो ना, मैं ऐसा कोई मुझे वो नहीं है कि वो जाओ जाओ देखो देखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, आराम से देखो ना, देखो ना, मत देखो, ठीक है। तो मैंने ये मूवी देखी थी तो मैंने कहा अपने भाई लोग को बता दें इसके बारे में, ठीक है। तो भाई आज का ब्लॉग यही है, और देखते भाई शाम को कुछ इंटरेस्टिंग या क्रेजी या ब्लॉग रिकॉर्ड करने लायक होगा तो करेंगे, वरना यहीं पे अपनी राम राम, सारे भाइयों ने राम राम। और भाई मैंने ना एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में कि तुम कहीं भी अगर लाइफ लेसन, मतलब तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जितने अपनी ज़िंदगी में बकचोद रहो, कॉर्पोरेट लाइफ की सीख दे रहा हूँ कि तुम जितने अपने काम में आलसी रहोगे, जितने तुम अपने काम, मतलब आलसी नहीं कह रहा मैं, काम चोरी भी नहीं कह रहा, वो काम चोरी करो, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इतना मन तो नंबर 1 पे जाने की कोशिश मत करो कभी भी। तुम जितने नंबर 1 पे जाने की कोशिश करोगे ना, उतना लोग परेशान करेंगे तुम्हें। हमेशा बीच में रहो, ना कोई तुमसे ये कहे भाई तुम काम चोरो, ना कोई तुम्हें इतना वो कहे भाई को ये बंदा सब काम कर लेता है ऐसे ही कर दो। ऐसा होता है ना कई जगह, क्या होता है कोई काम नहीं कर रहा, अरे वो बंदा करता है, वो तो सबका कर देता है, उसे दे दो वो कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कभी मत बनना भाई कि सबका अच्छा के लिए कभी मत बनना, हमेशा अपना भी देखो, अपने बारे में कुछ सोचो, वो करो, ठीक है। तो आज की यही इंटरेस्टिंग कहानी थी, यही इंटरेस्टिंग, एक तो तुम्हें मूवी तगड़ी बता दी और एक तगड़ा रियल लाइफ लेसन बता दिया, ठीक है। तो हमेशा नॉर्मल बन के रहो, बीच के रहो, ना तो ज़्यादा ऊपर बजाओ ना ज़्यादा नीचे जाओ। और मूवी देखनी है देखो भाई, मौज आएगी, तगड़ी मूवी है।
ठीक है, बाकी की तुम्हारी इच्छा भाई, देखो ना देखो तुम्हारे ऊपर है। तो सारे भाइयों को राम राम, राम राम भाई, बाय।